वेलकम बैक टू आवर चैनल कैची क्लासरूम। आज के वीडियो में हम टैली में वाउचर्स क्या होते हैं ये सीखेंगे। टैली प्राइम में वाउचर एक डॉक्यूमेंट है जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ होता है। जैसे मैनुअल अकाउंटिंग में हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के लिए जर्नल एंट्रीज पास करते हैं, वैसे ही टैली में जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड वाउचर में करते हैं। इसमें ट्रांजैक्शन की डिटेल्स जैसे कि डेट, अमाउंट और जो पार्टीज के बीच ट्रांजैक्शन हुआ है उनकी इंफॉर्मेशन होती है। पर टैली में सारे जर्नल एंट्रीज एक ही वाउचर में रिकॉर्ड नहीं किए जाते, बल्कि अलग अलग ट्रांजैक्शंस के लिए अलग अलग वाउचर्स होते हैं। जैसे परचेज वाउचर, सेल्स वाउचर, रिसीट वाउचर, पेमेंट वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर, डेबिट नोट वाउचर, क्रेडिट नोट वाउचर और जर्नल वाउचर। चलिए इन्हें समझ लेते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस को मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, परचेज वाउचर। टैली प्राइम में परचेज वाउचर का यूज गुड्स या सर्विसेज के परचेज को रिकॉर्ड करने के लिए होता है। ये वाउचर तब यूज होता है जब कंपनी किसी सप्लायर से गुड्स खरीदती है या सर्विसेज लेती है। इसमें कैश परचेज यानी जब पेमेंट परचेज के समय ही किया जाता है, और क्रेडिट परचेज यानी जब आप गुड्स या सर्विसेज उधार पर लेते हो और पेमेंट कुछ समय बाद किया जाता है। दोनों को ही रिकॉर्ड किया जाता है। मान लो एक बिजनेसमैन राघव हैं जो फुटवेयर कंपनी कैची फुटवेयर प्राइवेट लिमिटेड चलाते हैं। राघव शूज और स्लीपर्स के अलग अलग ब्रांड्स में डील करते हैं और राघव ने 50,000 रुपए के शूज सुहानी ट्रेडर्स से क्रेडिट पर लिए हैं। अब यहां राघव ने क्रेडिट परचेज किया है तो इसे हम परचेज वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे। अब दूसरा है सेल्स वाउचर। टैली प्राइम में सेल्स वाउचर का यूज गुड्स या सर्विसेज के सेल को रिकॉर्ड करने के लिए होता है। ये वाउचर तब यूज होता है जब कंपनी अपने कस्टमर्स को गुड्स बेचती है या सर्विसेज देती है। सेल्स वाउचर में कैश सेल्स यानी जब पेमेंट कस्टमर्स से सेल के समय लिया जाता है, और क्रेडिट सेल्स जब आप गुड्स उधार पर बेचते हैं या सर्विसेज देते हैं और उनकी पेमेंट कस्टमर आपको कुछ समय बाद करता है। दोनों को ही रिकॉर्ड कर सकते हैं। मान लो राघव ने नाइकी एयर मैक्स के 3 पेयर्स मिस्टर शर्मा को कैश में बेचे हैं। अब यहाँ राघव ने कैश सेल्स की हैं तो इसे हम सेल्स वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे। अब तीसरा है रिसीट वाउचर। टैली प्राइम में रिसीट वाउचर का यूज कंपनी को मिलने वाले पेमेंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए होता है। ये वाउचर तब यूज होता है जब कंपनी अपने कस्टमर्स या क्लाइंट से पैसे रिसीव करती है, चाहे वो कैश हो या बैंक ट्रांसफर। रिसीट वाउचर में आप कैश रिसीट्स जब आपको कैश मिलता है और बैंक रिसीट्स जब पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता है, दोनों ही रिकॉर्ड कर सकते हैं। पर यहाँ एक बात का ध्यान रखें कि कैश सेल्स में भी कंपनी को कैश रिसीव होता है, लेकिन वो ट्रांजैक्शन रिसीट वाउचर में रिकॉर्ड नहीं किया जाता, क्योंकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि कैश सेल्स हम सेल्स वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि सेल्स को रिकॉर्ड करने के लिए टैली में एक अलग वाउचर है। यानी रिसीट वाउचर में इनफ्लो ऑफ कैश रिकॉर्ड किया जाता है, कैश सेल्स को छोड़कर। मान लो राघव ने 50,000 रुपए का लोन बैंक से लिया। अब यहाँ राघव ने लोन लिया मतलब कंपनी के पास 50,000 रुपए बैंक में रिसीव हुए हैं, यानी कंपनी में कैश इनफ्लो हुआ है, तो इसे हम रिसीट वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे। ऐसे ही इंटरेस्ट रिसीव करना, कैपिटल इंट्रोड्यूस करना, रेंट रिसीव करना, डेटर्स से पेमेंट रिसीव करना, कमीशन रिसीव करना,
एडवांस पेमेंट किसी कस्टमर से मिलना, कोई असेट बेचना, ग्रांट गवर्नमेंट से मिलना, ये सभी रिसीट वाउचर में रिकॉर्ड किए जाते हैं। अब अगला है पेमेंट वाउचर। टैली प्राइम में पेमेंट वाउचर का तब यूज होता है जब कंपनी को किसी सप्लायर, क्रेडिटर या किसी और पार्टी को कैश या बैंक के थ्रू पेमेंट करना होता है। पेमेंट वाउचर में आप कैश पेमेंट्स, जब पेमेंट कैश के थ्रू होता है, और बैंक पेमेंट्स, जब पेमेंट बैंक ट्रांसफर या चेक के थ्रू होता है, दोनों को ही रिकॉर्ड कर सकते हैं। यानी पेमेंट वाउचर में आउटफ्लो ऑफ कैश रिकॉर्ड किया जाता है। इसमें भी एक बात का ध्यान रखें कि जिस गुड्स में डील कर रहे हैं उसको बनाने के लिए जो भी कैश परचेज की जाती है वो पेमेंट वाउचर में रिकॉर्ड नहीं की जाती, बल्कि परचेज वाउचर में ही की जाती है, क्योंकि टैली में परचेज रिकॉर्ड करने के लिए एक अलग वाउचर है। तो पेमेंट वाउचर में आउटफ्लो ऑफ कैश रिकॉर्ड किया जाता है, कैश परचेजेस को छोड़कर। मान लो राघव ने अपने एम्प्लॉयज को जुलाई के मंथ की सैलरी पे की है, जो टोटल 30,000 रुपये है। अब यहाँ राघव ने एम्प्लॉयज को सैलरी पे की, यानी कंपनी ने 30,000 रुपये कैश एम्प्लॉयज को दिया है, तो इसे हम पेमेंट वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे। ऐसे ही रेंट पे करना, बिल्स जैसे इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन बिल पे करना, लोन का रीपेमेंट करना, इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना, ये सभी पेमेंट वाउचर में रिकॉर्ड किए जाते हैं। अब अगला है कॉन्ट्रा वाउचर। टैली प्राइम में कॉन्ट्रा वाउचर का यूज तब होता है जब कंपनी के कैश और बैंक अकाउंट्स के बीच में ट्रांसफर होता है। ये वाउचर तब यूज होता है जब आप कैश डिपॉजिट करते हो बैंक में, या बैंक से कैश विड्रॉ करते हो, या फिर एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते हो। यानी कॉन्ट्रा वाउचर में दो अकाउंट्स अफेक्ट होते हैं, एक कैश अकाउंट और एक बैंक अकाउंट। जैसे राघव ने 10,000 रुपये कैश को अपने HDFC बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया, तो यहाँ दो अकाउंट्स अफेक्ट हुए हैं, पहला कैश अकाउंट और दूसरा HDFC बैंक अकाउंट। राघव ने कैश बैंक में डिपॉजिट किया, तो इसे कॉन्ट्रा वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे। ऐसे ही अगर राघव ने 5,000 बैंक से कैश विड्रॉ किया है, या राघव ने 20,000 अपने ICICI बैंक अकाउंट से HDFC बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं, तो कॉन्ट्रा वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे। अब आगे डेबिट नोट वाउचर। टैली प्राइम में डेबिट नोट वाउचर का यूज सप्लायर को किसी गुड्स या सर्विसेज के रिटर्न या एडजस्टमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए होता है। ये वाउचर तब यूज होता है जब कंपनी ने किसी सप्लायर को गुड्स रिटर्न किए हो या कुछ अमाउंट एडजस्ट करना हो, जैसे जब सप्लायर ने बिल में गुड्स का ज़्यादा अमाउंट चार्ज किया हो और उस बिल को ठीक करना हो। तो डेबिट नोट वाउचर में आप रिटर्न्स, एडजस्टमेंट्स या ओवर चार्जेस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। इस वाउचर में परचेज रिटर्न या बिल की एडजस्टमेंट्स रिकॉर्ड की जाती हैं। राघव ने 5 डिफेक्टिव फुटवेयर आइटम्स सप्लायर को वापस किए हैं, जिनकी वैल्यू 2,500 रुपये है। अब यहाँ राघव ने सप्लायर को डिफेक्टिव फुटवेयर वापस किया है, यानी परचेज रिटर्न, तो इसे हम डेबिट नोट वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट इज क्रेडिट नोट वाउचर। टैली प्राइम में क्रेडिट नोट वाउचर तब यूज होता है जब कंपनी के कस्टमर्स ने परचेज किए हुए गुड्स वापस किए हैं या कोई बिल में एडजस्टमेंट करनी हो, जब कस्टमर से बिल में गलत अमाउंट चार्ज किया गया हो और कंपनी को उसका रिफंड करना हो। तो क्रेडिट नोट वाउचर यूज करके सेल्स रिटर्न या बिल्स की एडजस्टमेंट रिकॉर्ड की जाती है। मान लो राघव के कस्टमर मिस अनीता ने 10 डिफेक्टिव फुटवेयर आइटम रिटर्न किए हैं, जिनकी वैल्यू 4,000 रुपये है। अब यहाँ राघव को कस्टमर ने डिफेक्टिव फुटवेयर वापस किए हैं, यानी सेल्स रिटर्न, तो इसे हम क्रेडिट नोट वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे। अब आखिरी में जर्नल वाउचर।
टैली में जर्नल वाउचर तब यूज होता है जब कंपनी को एडजस्टिंग एंट्रीज पास करनी होती हैं या कोई नॉन कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने होते हैं। इसमें जनरल एडजस्टमेंट्स का मतलब होता है जो भी ट्रांजैक्शंस कोई और वाउचर में रिकॉर्ड नहीं किए जा सकते वो सारे जर्नल वाउचर में रिकॉर्ड हो सकते हैं। जैसे राघव ने अपनी मशीनरी पर 10,000 रुपए का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया है। ऐसे ही प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, बैड डेट प्रोविजन क्रिएट करना, इन सभी को जर्नल वाउचर में रिकॉर्ड किया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कैची क्लासरूम को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करें। थैंक यू।